हेलो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि अपना जो डी ग्रुप के फॉर्म है वो जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक अपने डॉक्यूमेंट अभी तक भी नहीं बनवाए हैं तो अपने बनवा लो, क्योंकि हमारे जो एसएससी के जो चेयरमैन है माननीय हिम्मत सिंह जी, उन्होंने भी 2-3 बार बोल दिया है कि हम जल्द ही हरियाणा डी ग्रुप के फॉर्म जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक भी अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं तो बनवा लें। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको और कब क्या चाहिए। तो उससे पहले कि आप अपने इस यूट्यूब पर अगर नए आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर भर्ती की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और साथ में अपना एक टेलीग्राम चैनल है जीके बाई सोनू रोहिला, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आने वाली हर भर्ती की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, जो इसके अंदर डी ग्रुप के अंदर जो फॉर्म भरे हुए उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले तो आपको चाहिए 10th मार्कशीट, मतलब अपनी 10वीं की मार्कशीट है वो तो सबसे पहले वही लगेगी, क्योंकि उसके अंदर जो जिसकी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास मानी गई है। इसके अंदर आपको पता है डी ग्रुप के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, उससे ऊपर आप चाहे कुछ भी कर रखा हो। तो कहने का मतलब यह है कि जिसकी भी 10th पास की जो मार्कशीट है, मतलब कि उसके अंदर किसी भी कोई भी मिस्टेक है, गलती है, तो अभी से अपने ठीक करवा लो, क्योंकि अभी तक अपने पास समय है। और साथ में उसके बाद चाहिए आपकी जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में आपको जैसे कि बीसीए की मिलती है, किसी की ओबीसी के अंदर आते हैं, किसी बीसीबी की मिलती है, किसी की ईडब्ल्यूएस की मिलती है, किसी की एससी की मिलती है। तो वो अपनी सर्टिफिकेट अभी से बनवा लेना, जिसने अभी तक नहीं बनवाई है तो। और दूसरी बात बता देता हूँ, अपना दूसरी चीज़ चाहिए आपको हरियाणा रेजिडेंस, मतलब कि डोमिसाइल चाहिए। तो वो तो सभी के लिए ज़रूरी है, जो डोमिसाइल है वो तो सभी को चाहिए, वो बनवा लो, अपनी अभी तक नहीं बना। तीसरा चाहिएगा आपको आधार कार्ड चाहिएगा। आधार कार्ड के अंदर किसी की भी कोई भी मिस्टेक है आधार कार्ड के अंदर, तो आप वो अपना सही करवा लें। उसको आधार कार्ड के अंदर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आपने अभी से ठीक करवा लो। फिर चाहिएगा आपको जो आपका परिवार पहचान पत्र है, फैमिली आईडी, वो चाहिए। उसके अंदर भी किसी की कोई भी दिक्कत आ रही है, फैमिली आईडी के अंदर किसी के नाम में मिस्टेक है, या महिला फादर नेम में मिस्टेक है, या फिर मदर नेम में मिस्टेक है, या खुद के नेम में मिस्टेक है, या कोई भी और भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो अपने अभी से ठीक करवा लो। फिर आपको चाहिएगा दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग है तो आपको दिव्यांग के मार्कशीट चाहिएगा। अगर आप खेल कोटे से है तो आपको खेल कोटे के मार्कशीट चाहिएगा। ये तो आपको पता ही है, एक्सप्रेसमैन हो तो एक्सप्रेशन की लग जाएगी आपकी। तो इसी तरह दोस्तों, और ये आपको जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट है या डोमिसाइल है, ये तो आपको चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद के चाहिए। तो जिसका भी 1 अप्रैल 2025 के बाद के हैं तो किसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे पहले के किसी के भी हैं तो अपने अभी से ही बनवा लो, क्योंकि अभी तो टाइम है। क्योंकि जो सी ग्रुप के जो फॉर्म भरे गए थे उसके अंदर बहुत से को रह गए थे, क्योंकि वो अभी जो हालांकि वैसे तो कैटेगरी के अंदर आते थे, लेकिन अगर क्या हुआ उनका सर्टिफिकेट नहीं बना। सर्टिफिकेट नहीं बनने की वजह से वो जर्नल में काउंट हो गए। और जर्नल में काउंट होने आते तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जर्नल में काउंट होने की वजह से हालांकि कैटेगरी में थे फिर भी वो फेल हो गए। तो क्या वजह थी कि यही वजह थी, क्योंकि वो सर्टिफिकेट उन्होंने पहले समय से बनवाए नहीं, लेकिन उसके बाद में फिर उनके बने नहीं, साइड भी चलने लगी, कभी लोड हो गया ऐसे। तो उसके बाद में नए बनने के कारण को जर्नल में काउंट होने हो गए वो, इस वजह से वो रह गए। तो तभी बताते हैं भाई, अपने जो डी ग्रुप के फॉर्म है वो अभी जल्दी निकलने वाले हैं। तो उससे पहले अपने जिसने अभी तक भी नहीं बनवाए हैं तो अपने डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लें।